अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम मोहम्मद इब्राहिम ऑन अ प्लेटफॉर्म ऑफ डायमेंशनल फिजिक्स। स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी बोहर एटॉमिक मॉडल। स्टूडेंट, ये हमारा आज का थर्ड वीडियो लेक्चर है जो कि बोहर ऑर्बिट से रिलेटेड है, बोहर मॉडल से रिलेटेड है जी। फर्स्ट वीडियो लेक्चर में स्टूडेंट्स हमने बोहर के पास्टुलेट्स जो हैं उन्हें डिटेल में डिस्कस किया। सेकंड में स्टूडेंट हमने क्वांटाइजेशन ऑफ रेडियाई को डिस्कस किया। आज है स्टूडेंट क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है जी, एनर्जी किस तरह से इंटेग्रल मल्टीपल है, ठीक है जी, एन का, और उसका क्या रिलेशन बनता है, तो वो सारा का सारा आज हम इस वीडियो लेक्चर में डिटेल में डिस्कस करेंगे। और मार्क कर लें कि क्वांटाइजेशन ऑफ रेडियाई और क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है जी लॉन्ग क्वेश्चन के लिए। तो टॉपिक का स्टार्ट करते हैं जी। स्टूडेंट्स, जैसा कि है जी क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी। क्वांटाइज का मतलब होता है स्टूडेंट इंटेग्रल मल्टीपल ऑफ सम मिनिमम वैल्यू। ठीक है जी, इंटेग्रल मल्टीपल ऑफ सम मिनिमम वैल्यू मीन, जैसे कि मैं कहूँ चार्ज अगर क्वांटाइज है तो हम कहते हैं कैपिटल Q इज इक्वल टू एन ई। एन इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ई इज द चार्ज ऑफ सिंगल इलेक्ट्रॉन और Q इज द टोटल चार्ज। फॉर एग्जांपल 30 इलेक्ट्रॉन है तो 30 मल्टीप्लाई बाय चार्ज ऑफ सिंगल इलेक्ट्रॉन, वो मिनिमम चार्ज हो गया। 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मैक्सिमम चार्ज कैपिटल Q आ जाएगा। तो इस तरह से स्टूडेंट याद रखिएगा एनर्जी भी क्या होती है बोहर के ऑर्बिट्स में, क्वांटाइज। तो उसका क्या रिलेशन है, आए ज़रा ड्राइव करते हैं। तो स्टूडेंट, एज वी नो दैट द टोटल एनर्जी इज द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी, सो वी कैन राइट एज ई एन इज इक्वल टू के डॉट ई काइनेटिक एनर्जी प्लस पी डॉट ई पोटेंशियल एनर्जी, जिसे आपकी बुक में रिप्रेजेंट किया गया है यू से। किससे जी? यू से। तो यू क्या है यहाँ पर? पोटेंशियल एनर्जी। स्टूडेंट, कंसीडर एटम ऑफ हाइड्रोजन एटम। ठीक है जी, हमारे पास एक एटम है हाइड्रोजन का जो कि प्रोटियम है जी H11, जिसमें आप जानते हैं एक इलेक्ट्रॉन है और इस न्यूक्लियस में एक प्रोटॉन है। ठीक है जी, और इन दोनों के दरमियान जो है वो कुलम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है जो कि यहाँ पर सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रही है। तो इसलिए मैंने लिख लिया Fe इज इक्वल टू Fc। m इज़ द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, माइनस ई इसका चार्ज है, प्लस ई प्रोटॉन का चार्ज है। ठीक है जी, सर्कुलर ऑर्बिट का जो रेडियस है वो Rn है और Vn जो है वो वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो स्टूडेंट, जैसा कि हम जानते हैं जी काइनेटिक एनर्जी का जो फार्मूला होता है वो होता है हाफ एम वी स्क्वायर, 1/2 एम वी स्क्वायर। तो यहाँ पर nth ऑर्बिट के लिए है, जनरल केस है, तो हमने लिख लिया 1/2 एम वी एन स्क्वायर। स्टूडेंट्स, हेयर एफ सी इज इक्वल टू एफ ई, जैसा कि मैंने बताया कि कुलम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है जी वो यहाँ पर सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रही है। सो सेंट्रीपिटल फोर्स का फार्मूला होता है एम वी स्क्वायर ओवर आर। तो यहाँ पर जस्ट एन एन है फॉर nth ऑर्बिट। ठीक है जी, इज इक्वल टू, अब आ जाए जी कुलम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ये आप पढ़कर आए स्टूडेंट के Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर अब हमने मैग्नीट्यूड लेना है इलेक्ट्रॉन का और प्रोटॉन का, तो E डॉट ई तो आ जाएगा ई स्क्वायर ओवर आर एन स्क्वायर। अब स्टूडेंट एक आर एन यानी कि ई स्क्वायर जो है एक आर एन से कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर जस्ट एक आर एन रह जाएगा। तो इधर आ जाएगा एम वी एन स्क्वायर, एम वी एन स्क्वायर इज इक्वल टू के ई स्क्वायर ओवर आर एन। ठीक है स्टूडेंट्स, आल्सो द एक्सप्रेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 एम वी एन स्क्वायर, यही होता है जी। अब स्टूडेंट, यहाँ से हमने वी एन की वैल्यू अगर आप देखें कैलकुलेट कर ली। कैसे? इधर देखें, 1/2 एम वी एन स्क्वायर है ना, तो देखें एम वी एन स्क्वायर किसके बराबर है? के स्क्वायर ओवर आर एन। तो यहाँ पर ही वैल्यू पुट कर दें एम वी एन स्क्वायर की जगह पर ये, तो आ जाएगा हाफ तो एज इट इज आ जाएगा, और इधर क्या आ जाएगा? के ई स्क्वायर ओवर आर एन, तो आ गया के ई स्क्वायर ओवर आर एन। सो के ई स्क्वायर ओवर, इसको इकट्ठा करके लिख लेंगे तो 2Rn। ये है जी हमारी इक्वेशन 2 और ये थी हमारी इक्वेशन फर्स्ट। आगे देखें स्टूडेंट, पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन कैसे आएगा जी। स्टूडेंट, पोटेंशियल एनर्जी क्या है? द वर्क डन फॉर डिस्प्लेसिंग द इलेक्ट्रॉन थ्रू Rn फ्रॉम न्यूक्लियस। बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट स्टूडेंट, अब हमने nth ऑर्बिट में जाना है ना। फॉर एग्जांपल जी यहाँ और ऑर्बिट है, इधर और बड़ा ऑर्बिट है,
तो हम इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस से अवे डिस्प्लेस कर रहे हैं। मेरी बात को ज़रा गौर से समझें कि हम इलेक्ट्रॉन को, लेट से यहाँ पर ये एक ऑर्बिट है, ठीक है, अगर हमने इलेक्ट्रॉन को इस जगह पर डिस्प्लेस करना है, ठीक है जी, तो मैं इलेक्ट्रॉन को इस न्यूक्लियस से अवे मूव कर रहा हूँ ना, तो मुझे वर्क करना पड़ेगा। कूलम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रही है इस तरफ, इधर आप ब्लू मार्कर से आप देख लें, ठीक है। मैं इलेक्ट्रॉन को कहाँ डिस्प्लेस करना चाह रहा हूँ, अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस, ठीक है। द वर्क डन फॉर डिस्प्लेसिंग द इलेक्ट्रॉन थ्रू आर एन फ्रॉम न्यूक्लियस, न्यूक्लियस से आर एन, अब ये वाला रेडियस है तो इधर, ठीक है। तो ये डिस्प्लेसमेंट है, ये फोर्स है, कितना एंगल बन रहा है 180 डिग्री, तो यहाँ पर वर्क नेगेटिव होगा। तो देखें यहाँ पर जो पोटेंशियल एनर्जी है वो अपेयर होगी, ठीक है जी, एज अ वर्क डन। तो वर्क का फार्मूला आप पढ़ कर आए हैं चैप्टर नंबर 4 वर्क एनर्जी में, कि एफ डॉट डी, जहाँ हम कह सकते हैं एफ डी कॉस थीटा। सो यहाँ पर जो है कॉस 180 आ जाएगा, तो यू आ जाएगा एफ डी कॉस 180, जो कि होता है कॉस 180 क्या होता है -1, सारे की जगह पर आ जाएगा -1, तो बन जाएगा माइनस एफ डी। तो देखिए अंदर मैंने मेंशन भी किया है कि कॉस 180 इज इक्वल टू -1। अब मज़े की बात स्टूडेंट, ये जो फोर्स है अकॉर्डिंग टू कूलम फोर्स कितनी थी, अभी हमने पीछे डिस्कस किया, के ई स्क्वायर ओवर आर एन स्क्वायर, और कहाँ तक डिस्प्लेस किया है भाई, हमने इसमें मेंशन किया कि हमने डिस्प्लेस किया है थ्रू डिस्टेंस आर एन। तो डिस्टेंस जो डिस्प्लेसमेंट है वो कितना है हमारा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस अगर हम उसे कहें डिस्प्लेसमेंट, तो वो तो यहाँ मैग्नीट्यूड है तो डिस्टेंस क्या देंगे आर एन, तो डी आ गया आर एन। अब ये वाली वैल्यू स्टूडेंट और ये वाली वैल्यू आपने इधर पुट करनी है, ठीक है जी। तो देखें u इज इक्वल टू एफ की जगह आ जाएगा हमारे पास माइनस ट्राइडेड आएगा ना, एफ की जगह आ गया के ई स्क्वायर ओवर आर एन स्क्वायर, डी की जगह आ गया आर एन, एक आर एन से कैंसिल, तो आ गया माइनस के ई स्क्वायर ओवर आर एन, ठीक है जी। ये हमारी पोटेंशियल एनर्जी आ गई। तो फर्स्ट इक्वेशन के अकॉर्डिंग हमने क्या करना है भाई, सम करना है काइनेटिक एनर्जी का प्लस पोटेंशियल एनर्जी का। तो देखें टोटल एनर्जी किसके बराबर होगी, फ्रॉम इक्वेशन 1 टोटल एनर्जी इज द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी का ये रहा जी रिलेशन, के ई स्क्वायर ओवर 2 आर एन हमने पुट कर दिया, और पोटेंशियल एनर्जी का माइनस के ई स्क्वायर ओवर आर एन, ये भी हमने पुट कर दिया। अब के ई स्क्वायर ओवर आर एन आप ले लें कॉमन, क्या ले लें जी, कॉमन ले लिया, तो इधर रह गया 1/2 -1। अब जब फुल में से हाफ वैल्यू माइनस होती है, ठीक है जी, तो क्या बचता है हाफ, यहाँ पर माइनस का साइन है तो माइनस का हाफ बचेगा, मीन -1/2, मैं इसके साथ लिख लूँ ना फिर -1/2 बनेगा माइनस के ई स्क्वायर ओवर 2 आर एन, ये इधर लिख लिया माइनस के ई स्क्वायर ओवर 2 आर एन। सो नाउ वी पुट द वैल्यू ऑफ आर एन। अभी जो अपने आर एन की वैल्यू जो है जी कैलकुलेट की थी, ठीक है जी, क्वांटाइजेशन ऑफ रेडियाई में, वो मैं इधर पुट करने लगा हूँ, माइनस के ई स्क्वायर ओवर 2 एज इट इज आ गया। आर एन की वैल्यू क्या होती है, एन स्क्वायर एस स्क्वायर ओवर 4 पाई स्क्वायर के ई स्क्वायर एम, हमने पुट कर दी। सिंप्लीफाई किया 2 1 2 2 2 4, जस्ट यही कैंसिल होते हैं, ठीक है। बाकी इसको जो है जी रीअरेंज किया है, कैसे रीअरेंज किया है, ये जो सारा फैक्टर डिनोमिनेटर में है, ये जिसे मैं ब्लू से क्या कर रहा हूँ जी अंडरलाइन, ये सारा ऊपर जाके इस तरह आखिर मल्टीप्लाई होगा, तो बनेगा साथ माइनस तो एज इट इज रहेगा ना माइनस। अब ज़रा इधर देखिएगा, इधर 2 पाई स्क्वायर है तो वो ऊपर आ गया 2 पाई स्क्वायर, इधर के था एक के ये रहा तो आ गया के स्क्वायर, इधर ई स्क्वायर है एक ई स्क्वायर ये रहा तो ये मल्टीप्लाई होगा ना तो E4 बन जाएगा, ये एम इधर मल्टीप्लाई होता है एम, एन स्क्वायर एस स्क्वायर डिवाइड हो रहे हैं, तो देखें एच स्क्वायर एन स्क्वायर। अब मैंने 1/n स्क्वायर को क्यों सेपरेट किया, उसके लिए जो रीज़न है जी वो ये है कि ये जितने भी ब्रैकेट्स में मेंबर्स हैं, ठीक है जी, ये सारे के सारे आपस में भाई हैं भाई, सारे के सारे कांस्टेंट हैं, ठीक हो गया जी। तो ये सारी की सारी वैल्यूज ही क्या है, कांस्टेंट है भाई। कांस्टेंट कैसे, ज़रा देखें, 2 कांस्टेंट है, फिक्स वैल्यू है, पाई 3.14 कांस्टेंट है, के क्या होता है स्टूडेंट्स, कूलम कांस्टेंट, 9 × 10⁻⁹ कांस्टेंट, E is the charge of electron, 1.6 × 10⁻⁻19 constant, M is the mass of electron, 9.1 × 10⁻31, ये भी constant, H क्या है जी, Planck's constant है, 6.63 × 10⁻34, ये तो सारी constant है, इसलिए मैंने इनको क्या कर लिया, सेपरेट कर लिया।
तो जब ये सारी वैल्यूज इधर पुट की गई तो इसका आंसर जाउल में आया जी 2.17 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻18 जाउल। ठीक है जी, जाउल्स में। और अगर मैं इस आंसर को डिवाइड कर दूं 1.6 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻19 से, तो मुझे वैल्यू मिलेगी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। सो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आप कैलकुलेटर से चेक कर लीजिएगा, आंसर आता है 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कितना आता है जी? इस कांस्टेंट का वैल्यू ई नॉट का 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो यहाँ पे मैं रिप्लेस करने लगा हूँ अब ये वाली वैल्यू। ठीक है, तो ई एन इज इक्वल टू माइनस ये वैल्यू आ गई 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट डिवाइडेड बाय एन स्क्वायर। तो ये है जी हमारे पास क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी की फाइनल जो इक्वेशन है। ठीक, अब इस एनर्जी की मदद से हम किसी भी शेल या ऑर्बिट का एनर्जी लेवल जो है जी वो कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे भाई? वेरी सिंपल। एन क्या है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 1 2 3 4 5 6 सो ऑन। ठीक है जी, तो अगर मैं इधर 1 पुट करता हूँ 1, आंसर यहाँ इधर ज़रा देख लें, अगर मैं इधर 1 पुट करता हूँ तो क्या आएगा? माइनस ई नॉट। देखें माइनस ई नॉट। अगर 2 पुट करूँगा तो 2 का स्क्वायर 4 माइनस ई नॉट ओवर 4 आ गया जी। 3 पुट करूँगा माइनस ई नॉट ओवर 9 आ गया, एंड सो ऑन। ठीक है, अब यहाँ से बनते हैं पेपर में एमसीक्यूज। ठीक है, एमसीक्यूज क्या आएगा जी? सेकंड ऑर्बिट में जी कितनी एनर्जी है जी बोहर की? अब आपको क्या करना है, एक तो आपको ये फार्मूला याद हो, दूसरा आपको ई नॉट की वैल्यू याद हो। आप ई नॉट की वैल्यू पुट कर देंगे 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, फार्मूले में माइनस है। अब सेकंड की फॉर एग्जांपल करनी है तो आप 4 से उसे फिर डिवाइड कर देंगे। ठीक हो गया जी। कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं स्टूडेंट्स जो कि शॉर्ट क्वेश्चन और एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट। ठीक है जी, तो सबसे पहले है जी ग्राउंड स्टेट। बड़े अच्छे से आप इसे जानते हैं, ये मेरे हाथ में मार्कर है जी। ठीक है, अब मैं आपसे कहूँ कि जी इलेक्ट्रॉन इधर है तो आप कहेंगे सर ठीक है ये ग्राउंड स्टेट पर है और ये क्या है? एक्साइटेड स्टेट। तो लोअर एनर्जी स्टेट क्या होती है? जो भी आपकी लोअर एनर्जी स्टेट होगी, इन डायग्राम्स में देखें लोअर एनर्जी स्टेट कौन सी है? पी। हाई एनर्जी स्टेट कौन सी है? एन। तो भाई ये पी ग्राउंड स्टेट है, एन जो है वो एक्साइटेड स्टेट है। ठीक है, अब यहाँ से एक मज़े की चीज़ मेरे माइंड में आ रही है, अगर आपसे कहा जाए फिफ्थ एक्साइटेड स्टेट तो इसका क्या मतलब समझेंगे आप? इसका मतलब है कि हमारे पास अगर फिफ्थ एक्साइटेड स्टेट की बात हो रही है तो n6 है, n6 है। वो कैसे? भाई याद रखना है कि अगर n एक्साइटेड स्टेट है ना, तो जो हमारे पास जो एनर्जी स्टेट्स होंगी, ठीक है, उसमें हम n+1 लेंगे। ठीक हो गया, ये ख्याल आपने याद रखना है, क्योंकि जो भी ग्राउंड स्टेट होगी या लो एनर्जी स्टेट होगी उसके नेक्स्ट होगी एक्साइटेड स्टेट। ठीक हो गया। अच्छा, फिलहाल हम आते हैं अपने पॉइंट की तरफ कि ग्राउंड स्टेट क्या है जी? लोअर एनर्जी स्टेट, और एन क्या है यहाँ पर? एक्साइटेड स्टेट, हाई एनर्जी स्टेट। एक टर्म होती है स्टूडेंट आयोनाइज स्टेट। इलेक्ट्रॉन इन आइसोलेटेड एटम आर कॉल्ड आयोनाइज्ड। आप आयोनाइजेशन एनर्जी जानते हैं स्टूडेंट? एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आउटर मोस्ट शेल और वैलेंस शेल इज कॉल्ड आयोनाइजेशन एनर्जी। तो जब इलेक्ट्रॉन जो है किसी सिंगल एटम में हो, आइसोलेटेड एटम में हो, तो उसे हम कहते हैं आयोनाइज स्टेट। ठीक हो गया। अच्छा, अब दो बड़ी ही इंपॉर्टेंट टर्म, एक्साइटेशन पोटेंशियल और आयोनाइजेशन पोटेंशियल। एक्साइटेशन पोटेंशियल क्या होता है स्टूडेंट? पोटेंशियल थ्रू विच इलेक्ट्रॉन्स आर एक्सेलरेटेड। हमने स्टूडेंट्स इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करवाना है, एक्सेलरेट करवाना है लोअर एनर्जी स्टेट यानी कि पी से हाई एनर्जी स्टेट एन में। डिफरेंट वेज हैं इलेक्ट्रॉन के एक्साइट करने के। ठीक है, तो ये जो पोटेंशियल है, ठीक है जी, जो इलेक्ट्रॉन को रिक्वायर है एक्सेलरेट होने के लिए लो से हाई एनर्जी स्टेट के लिए, पी से एन के लिए, इसे हम कहते हैं जी एक्साइटेशन पोटेंशियल। अब एक होता है स्टूडेंट आयोनाइजेशन पोटेंशियल। सिर्फ थोड़ा सा ही फ़र्क है एक्साइटेशन और आयोनाइजेशन में कि एक्साइटेशन में फाइनल स्टेट हमें मालूम है, फिफ्थ है, सिक्स्थ है, सेवन है, कोई एक फिक्स है। बट जो आयोनाइजेशन पोटेंशियल है उसमें जो एक्साइटेड स्टेट है वो इन्फिनिटी पर है। ठीक है जी, तो डेफिनेशन क्या है जी? पोटेंशियल नीडेड टू लिफ्ट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इन्फिनाइट स्टेट। ठीक है जी,
वो पोटेंशियल जो हमें चाहिए हो इलेक्ट्रॉन को लिफ्ट करने के लिए इन्फिनाइट स्टेट पर, उसे हम क्या कहते हैं, आयोनाइजेशन पोटेंशियल। ठीक है। लो एनर्जी स्टेट क्या है, पी। मैंने इलेक्ट्रॉन को शिफ्ट करना है इन्फिनिटी पर, तो यहाँ पर जो मुझे पोटेंशियल रिक्वायर्ड है इस इलेक्ट्रॉन को लिफ्ट करने के लिए टूवर्ड्स द इन्फिनाइट स्टेट, वो है हमारा आयोनाइजेशन पोटेंशियल। ठीक है जी। तो ये था स्टूडेंट हमारा आज का टॉपिक। अगर वीडियो पसंद आई तो बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।